ज्योति जी, आपको 51 ईयर हुए एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग में और आज बच्चन जी का बर्थडे है। आप मतलब बहुत बारी आपने उनका इंटरव्यू भी किया होगा, तो उनकी फ़िल्में और करियर को किस तरह से देखते हैं आप? हाय दोस्तों, मैं ज्योति वेंकटेश हूँ। अमिताभ बच्चन एक ऐसा शख्स है जो महानायक है फिल्म इंडस्ट्री का। और मैं यही कहूँगा कि मैं बच्चन साहब को तब से मिल रहा हूँ जब से वो दीवार फिल्म में काम करते थे। हालांकि उनका पहला फिल्म सात हिंदुस्तानी थी, लेकिन उस वक्त मैं स्कूल में पढ़ रहा था, तो मुलाकात नहीं हुई उनको मिलने का। लेकिन जब से दीवार शूटिंग चालू थी, मैं ओबरा में नौकरी भी कर रहा था एज एन अकाउंटेंट। और अकस्मात दीवार की शूटिंग ओबरा में, तो मैं लंच टाइम में जाके यश जी को मिला। यश जी बहुत खुश थे, अरे तू जर्नलिस्ट भी है और ओबरा में नौकरी भी कर रहा है। बोला हाँ जी। अमिताभ को भी यश जी ने इंट्रोड्यूस किया, ये लड़का ओबरा में नौकरी कर रहे हैं और जर्नलिज्म भी कर रहा है। तो मैंने कहा अमिताभ को कि आपका इंटरव्यू करना चाह रहा हूँ, तो अभी कर लो। मैंने कहा अभी नहीं, अभी ड्यूटी में हो 6 बजे तक। तो ठीक है, नेक्स्ट वीक मैं यश जी के साथ राजकमल में शूट कर रहा हूँ, तो आप उधर आ जाइए 6 बजे के बाद 7:30 तक। तो मैं नेक्स्ट वीक ड्यूटी के बाद 7:30 बजे राजकमल, क्योंकि नरीमन पॉइंट में हो रहा था, एंड राजकमल परेल, लोअर परेल में, तो वहाँ पहुँच के इंटरव्यू किया। वो मेरी पहली इंटरव्यू विद द ग्रेट अमिताभ बच्चन, हु वाज एट दैट टाइम स्ट्रगलिंग न्यू एक्टर, जिसके पीछे 13 फ्लॉप्स थे। ओके, आगे? वो इंटरव्यू खत्म हुआ, लेकिन मैं थोड़ा बहुत नर्वस था। और जब आधा घंटा इंटरव्यू खत्म हुआ, तो बच्चन साहब ने मुझसे कहा, ओके ज्योति, लेट अस कॉल इट ए डे। तो मैं समझा ही नहीं क्या बोल रही है। तो मैं अच्छा हुआ मैं मुंह नहीं खोला और बोला ये डे को डे ही बोलेंगे, क्या आप बोलते हैं। बाद में पता चला कि ख़त्म करने के लिए लेट्स कॉल इट ए डे उन्होंने बोला। और इंटरव्यू ख़त्म हुआ, उसके बाद कई बार उनसे मुलाकात हुई। एंड आजकल के ज़माने जैसे उस ज़माने में ग्रुप इंटरव्यू का फॉर्मेट ही नहीं था। जब भी मिलता था ऑन माई ओन में मिलता था। हाँ, एक्सेप्टिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बैन, जब पत्रकारों के ऊपर उन्होंने बैन प्लेस किया था, तब मैं शायद एक ही बार मिला, व्हेन ही हिमसेल्फ कॉल्ड मी ऑन माई लैंडलाइन। लैंडलाइन में फ़ोन करके मुझे बोला मैं अमिताभ बोल रहा हूँ। तो बोला अगर तू अमिताभ बोल रहा है तो मैं अरुण सिंह बोल रहा हूँ, मैं गजा बोल रहा हूँ। क्योंकि गजा एक पीआरओ था, उसका शौक था सबको मिमिक्री करना। तो बोला अगर तू अमिताभ बच्चन बोल रहा है तो मैं गजा बोल रहा हूँ। सॉरी ज्योति जी, मैं वाकई अमिताभ बोल रहा हूँ, आप को यकीन नहीं है। मैं ना गजा, मस्करी मत कर। मैं एक काम करता हूँ, आपको मेरा नंबर पता है, आप मेरे लैंडलाइन में फ़ोन कीजिए अभी, मैं फ़ोन उठा के फिर हम बात करेंगे। मैं फ़ोन रख दिया, उनका फ़ोन किया लैंडलाइन में, अमिताभ बोल रहा हूँ। एंड मतलब सॉरी अमित जी, आई थॉट दैट यू आर ए प्रैंक कॉलर। तो उन्होंने बताया कि मैं आपको एक इंटरव्यू देना चाहता हूँ, मेरे पॉलिटिकल कैरियर का स्तमन नहीं हुआ, अभी भी मैं पॉलिटिकली इंक्लाइंड हूँ, ये बताने के लिए। तो मैं बोले ये फ़ोन में मैं किया तो कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि यू आर बैंड द मीडिया। तो मैं कैसे आप, मैं तो नया नया जर्नलिस्ट हूँ। तो एक काम करते हैं, मैं शूट कर रहा हूँ फिल्मिस्तान गोरेगांव, आप आ सकते हैं। बोला अगर आप बुलाते तो मैं आऊँगा। तो ठीक है, टाइमिंग लिया। और इट वॉज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अमिताभ बच्चन इंटरव्यू नहीं देते थे किसी को,
तो मैं सोचा रिकॉर्ड कर लूँगा टेप रिकॉर्डर, और मेरा बल्कि टेप रिकॉर्डर था। उसको लेके मैं घर से निकल रहा था, तो मेरे बिल्डिंग के बच्चे मुझे बोला, अरे अंकल किसको इंटरव्यू करने के लिए जा रहे हैं? मैं बोला अमिताभ बच्चन। अरे अमिताभ बच्चन, हम भी आएंगे? मैं बोला तुम आ नहीं सकते हो, मैं करके आपको सुनाता हूँ। फिर फिल्मिस्तान गया। इट वॉज सुभाष डे की सेट देवा, जो अल्टीमेटली बन नहीं पाई। तो सेट पे मिला, देन ही सेड अभी आ जाओ मेकअप रूम में बैठेंगे। फर्स्ट थिंग ही ऑब्जेक्टेड टू माई जो टेप रिकॉर्डर था। सॉरी, आई डोंट वांट टू रिकॉर्ड माय वॉइस। मैंने कहा देखिए आपकी मर्ज़ी, आपका इंटरव्यू, लेकिन मैं इसीलिए करना चाहता हूँ रिकॉर्ड, क्योंकि मेरे बिल्डिंग में जो बच्चे हैं सब आपके फ़ैन हैं। तो उनको मैंने वादा किया था कि सुनाऊंगा अमिताभ जी की आवाज़। तो ये बात है, ठीक कर लो। तो पूरा इंटरव्यू मैं टेप रिकॉर्डर किया। करीबन 45 मिनट्स का इंटरव्यू था, एंड दैट वाज ए टाइम विच आई चेरिश मच। उसके बाद काफ़ी इंटरव्यूज़ हुए थे, वेदर इट वाज फिल्म लाइक ब्लैक, या बुड्ढा होगा तेरे बाप, या ज़मानत। ज़मानत के लिए चेन्नई गया था मैं, क्योंकि प्रोड्यूसर डायरेक्टर एस रामनाथन थे, उन्होंने मुझे लेके गया था। देन अफकोर्स गंगा जमुना सरस्वती के सेट पे वही भी इंटरव्यू किया था। और चूँकि द लेट मनमोहन देसाई मेरे अच्छे मित्र थे, मित्र इन द सेंस वो तो एक्सपीरियंस डायरेक्टर थे, लेकिन मैं नया नया जर्नलिस्ट, लेकिन हमारी दोस्ती हुई थी। तो कई बार मुझे अपने सेट पे बुलाते थे, चाहे नसीब का हो या अमर अकबर एंटनी नहीं गया था, लेकिन अमर अकबर एंटनी फिल्म के साथ मेरा पदार्पण हुआ एज ए फिल्म क्रिटिक। तब तक मैं सिर्फ शूटिंग अटेंड करता था और लोगों से बात करता था, लेकिन अमर अकबर एंटनी फिल्म देख के सिने ब्लिट्स ने रिव्यू भी लिखा था। आप मतलब उनकी फ़िल्मी करियर को अभी आपने बता ही दिया, लेकिन एज़ ए व्यक्ति वो कैसे थे लगे आपको? ऐसे व्यक्ति वेरी अलूज थे, जितने अपने कलीग्स के साथ उनका कॉमिक नेचर मौजूद था, पत्रकारों के साथ इतना व्यक्तिगत रूप में ही नेवर वॉज इन ए फ्रेंडली मूड। एक डिस्टेंस उन्होंने मेंटेन किया, एंड यहाँ तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब भी मैं जाता था, जया जी वॉज वेरी फ्रेंडली। जया जी यूज्ड टू से हाय ज्योति कैसे हो, लेकिन अमित जी विल ऑलवेज से हेलो कैसे हो। ही विल नेवर रेफर माई नेम ऑल्सो। तो बट अपना काम एज ए जर्नलिस्ट ये सोचना नहीं कि मुझसे स्माइल नहीं किया या मुझे बुलाया नहीं घर पे। इनफैक्ट होली का त्यौहार ही यूज्ड टू सेलिब्रेट विद गस्टो इन हिज हाउस। तो उस ज़माने में बहुत कम पत्रकार थे, तो बट जया जी यूज्ड टू फोन मी ऑन माई लैंडलाइन एंड सेंड मी द इन्विटेशन, तुम आ जाओ हमारे घर में। देन आई यूज्ड टू गो। 1-2 साल में उनकी साथ होली पार्टी अटेंड किया। तब ही वॉज वेरी हॉस्पिटैलिटी मेंटेन करने वाली होस्ट हमारे पास आते थे। ज्योति हैव योर ड्रिंक, देयर इज स्कॉच, एंजॉय योरसेल्फ। लेकिन इंटरव्यू वगैरह उस वक्त नहीं करते थे ऑब्वियसली, एंड ही यूज्ड टू प्ले रेवलरी होली के टाइम में अपने बंगले में। बट उसके अलावा कभी उन्होंने मुझे सिर्फ एक बार लंच इंटरव्यू के लिए बुलाया था घर पे। बट सिंस आई गेस नाउ उनका जो डाइटरी रेगुलेशंस थे आफ्टर इज ट्रिस्ट विथ मायस्थेनिया ग्रेविस, तो हमारे सामने खाना पसंद नहीं करते थे। तो ही यूज्ड टू हैव हिज लंच एंड कम एंड सिट विथ मी एंड ऑफर मी लंच इन हिज रूम। सो आई वोंट ब्लेम हिम फॉर दैट। लेकिन थोड़ा बहुत उनके साथ मेरा क्या बोलते हैं
अनबन हुआ। कब? डायरेक्ट अनबन नहीं था। मरहूम वी शांताराम जी, उनको इंटरव्यू करने के लिए राजकमल स्टूडियो पहुंचा था। तब इंटरव्यू के दौरान मैंने कहा उनको, आजकल के एक्टर्स में आपको कौन पसंद, दिलीप कुमार या जितेंद्र या अमिताभ बच्चन? उन्होंने कहा दिलीप कुमार ठीक है, लेकिन अमिताभ बच्चन मैं क्यों उनको पसंद करूं? बोला इज ए ग्रेट एक्टर। ग्रेट एक्टर? जो आदमी चंद लाखों के लिए छक्कों का किरदार अदा कर रहा है, जैसे अभी देखा मैं इनकी फिल्में, प्रकाश मेहरा की फिल्में, और उनके पिताजी तो लिटरेचर का बादशाह था, और बेटा चंद लाखों के लिए छक्के का रोल करता है, वो मेरे अंगने में गाना, तो आई डोंट रेस्पेक्ट इट। तो शांताराम जी से मैंने कहा ये मैं लिखूं ये इंटरव्यू में? हाँ लिखो, तुमको गट्स है तो लिखो। मैंने लिखा। इट वॉज यंग ब्लड, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचता नहीं था। वो इंटरव्यू छाप दिया स्टार एंड स्टाइल में। उसके बाद हमारी जो दोस्ती भी नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा कम हुआ। एंड अमिताभ यूज्ड टू प्रेफर बीइंग फ्रेंडली विद, नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन जो जर्नलिस्ट थे वो एडिटर्स भी थे या बड़े पेपर में कॉलमिस्ट थे, और मैं तेरा फ्रीलांसर। तो इट डिड कॉस्ट मी, बट आई सर्वाइव 51 years ऑफ माई करियर। तो अमित जी की कौन सी फिल्म आपको बहुत ही अच्छी लगती है और क्यों? एक्चुअली देखा जाए तो उनकी आनंद मुझे पसंद आई। हालांकि उसमें फुल फ्लेज रोल नहीं था, लेकिन द न्यूएंसेस ही डिस्प्लेड एज एन एक्टर हु वाज न्यू, एंड दैट टू इन हिज सीन्स विद राजेश खन्ना, आई लाइक। उसके अलावा उनकी 2 और 2 5 भी पसंद आई मुझे। उनका कॉमिक फ्लेवर चुपके चुपके उसमें पसंद आई, एंड एक्शन रोल combined with comedy in Amar Akbar Antony, इतनी फिल्म। अच्छा, वो अभी उनका आज 81th बर्थडे है, तो मतलब क्या लगता है, क्या उनका क्या जादू है कि अभी भी चल रहा है? क्या खासियत है उनके एक्टिंग की या पर्सोना की? एक्टिंग के पर्सना मैं ये कहूँगा कि हर किरदार निभाते हैं विद सिंसियरिटी, एंड पर्सनालिटी की वजह यही है कि चाहे साथ हिंदुस्तानी के टाइम हो या अब, अमित जी ऑफकोर्स उस ज़माने में आई यूज्ड टू कॉल हिम अमित, बट वक्त के साथ उनका स्टेचर भी बढ़ गया। तो इनफैक्ट तो कट शॉर्ट, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने माइक पकड़ के बोला, अमित इतने साल हो गए तुम इंडस्ट्री में, तब और अब में क्या फ़र्क अपने आप में आप झाँक के देखा तो महसूस करते हैं? तो अमित जी रिप्लाई दे रहे थे, लेकिन मेरे अगल बगल में कोई यंग जर्नलिस्ट, उन्होंने कमेंट मारा, क्या बदतमीज़ लड़का, इतना सीनियर एक्टर उनको अमित कह के बुलाता है। तो मैं समझ गया कि व्हेन यू टॉक इन पब्लिक विद ए मैच्योर एक्टर लाइक अमिताभ बच्चन, यू शुड ऑलवेज कॉल हिम अमिताभ जी। जैसे एक बार राज बब्बर मेरा दोस्त था, और मुझे उसने कहा, उसके घर में हम लोग बैठे थे, देखो जो कि पब्लिक में पार्टी में तो मुझे कभी राज बुलाती हो, नहीं राज जी बोलो, और मैं तुम्हें आमने सामने जब हम बैठे हैं तो ज्योति बुलाऊंगा, लेकिन वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्योति जी बोलूँगा। तो ऐसे सब बहुत सीख मिला मुझे। अच्छा, अमित जी का जो पॉलिटिकल करियर था, तो उन्होंने मतलब बैन के आसपास या उसके पहले या बाद में, तो उन्होंने किसी को इंटरव्यू नहीं दिया, पर आपको इंटरव्यू दिया बुला के। मतलब फिल्मी पत्रकार है, बहुत आश्चर्यचकित है कि क्या ज्योति वेंकटेश की लिखावट में, बात करने के ढंग में या जर्नलिज्म के जो तौर तरीके, उसमें क्या खासियत थी कि अमित जी ने पॉलिटिक्स के बाद में आपको वो दिया,
मुलाकात दी है? नम्रता के साथ मैं ये कहूँगा कि मेरा कोई बड़प्पन नहीं था उसमें। मैं चूँकि उस टाइम प्रोलिफिक जर्नलिस्ट था, मिड डे के लिए जो लिखता था। नौकरी भी कर रहा था ओबरॉय होटल में एज एन अकाउंटेंट, लेकिन साथ-साथ मैं मिड डे के लिए लिखता था। एंड आई यूज्ड टू राइट ऑलमोस्ट एवरी वीक। उस ज़माने में रोज़-रोज़ फ़िल्म के आर्टिकल्स नहीं आते थे। हर शुक्रवार फ़िल्म पेज था। इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया और इसलिए मुझे भी मौका मिला। अगर उस वक़्त मैं मिड डे के अलावा कोई छोटा पेपर में लिखता था, शायद बुलाते नहीं थे। लेकिन क्या कुछ इंटरव्यू का ब्यौरा था, मतलब क्या कुछ, मतलब किस बारे में आपने उनका इंटरव्यू किया? उस वक़्त एक ही एजेंडा था कि कुछ पेपर्स लिखते हैं कि मैं पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया। ये सरासर गलत है। आज भी मैं राजीव गांधी के साथ ही हूँ और बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारी दुश्मनी हो जाए, लेकिन नहीं। आजीवन मैं राजीव गांधी की चहेता हूँ, उसका दोस्त हूँ बचपन का। इसलिए मैं ये आपके थ्रू, मिड डे के थ्रू बतलाना चाहता हूँ कि मैं पॉलिटिक्स से संन्यास नहीं लिया। ये बताने के लिए इट वाज द मेन एजेंडा उस वक्त। अच्छा, उन्होंने मतलब बैन भी किया था मीडिया को, लेकिन आप एक बार अजूबा शायद था जिसके सेट पे गए थे शायद, मुझे याद नहीं आ रहा है। और अजूबा या पता नहीं, या शोले, किसी फ़िल्म के सेट पे गए थे जहाँ पर बैन चल रहा था और आप सेट पे गए थे और आपको कहा मतलब वहाँ से निकल जाए तो ही वो शूट करेंगे। मनमोहन देसाई जी की कोई फ़िल्म थी। वो क्या वाक़यात था? बहुत स्ट्रिक्ट थे क्या वो, कि वो महानायक थे इसी वजह से अपने रूल्स रेगुलेशन सेट पे चलाते थे? सही है, लेकिन इन्फॉर्मेशन में गलती है। अजूबा नहीं था क्योंकि मनमोहन देसाई का नहीं था अजूबा। हाँ, हाँ। और शोले भी नहीं था क्योंकि रमेश सिप्पी का शोले, एंड शोले बैंगलोर में शूट हो रहा था, सो देयर वाज नो चांस दैट आई कुड गो। ये नसीब सेट पे था। अच्छा। और मंजी तो मुझे कहते थे कभी भी तुम आ सकते हो मेरे सेट में। और उस पर्टिकुलर दिन मुखरी साहब का इंटरव्यू था मुझे, तो मुखरी साहब ने कहा आप आ जाइए फिल्म सिटी। तो मैं कांदिवली में रहता हूँ, तो मैं बोला ठीक है, मेरे घर के नज़दीक है। तो गोरेगांव स्थित फिल्म सिटी पहुँचा तो मुखरी जी बाहर आ गए मुझे अंदर बुलाने के लिए। तो मैंने कहा देखिए, अमिताभ जी शूट कर रहे हैं तो मैं अंदर नहीं आना चाहता हूँ, लेकिन मंजी का सेट है ना और आप मेरा दोस्त है। मैं बोला ठीक है, फिर भी मैं अंदर नहीं आऊँगा। ये सेट के बाहर जो प्लेस है, गेट के बाहर, वहाँ मुखरी जी ने बोला 2 चेयर डाल दो, इंटरव्यू करेंगे। इंटरव्यू कुछ आधा घंटे के लिए मैंने किया मुखरी जी का। उसके बाद सेट से मनमोहन जी का असिस्टेंट आया और मुझे उन्होंने कहा कि ज्योति जी, इफ यू डोंट माइंड, आप इंटरव्यू ख़त्म कर दीजिए और जाइए यहाँ से। मैंने कहा मंजी मेरा दोस्त है। उन्होंने कहा कि मंजी ने कहा शूटिंग लंच के बाद हम लोग को कंटिन्यू करना है, इसलिए ज्योति जी को बोलना इंटरव्यू ख़त्म होती है निकल जाने के लिए। तो मैं समझ गया कि इस कदर बैन को एनफोर्स करते थे अमित जी कि किसी को अलाउ नहीं करते। हालांकि नसीब के सेट पे एक बार जब शत्रुघ्न सिन्हा और हेमा मालिनी शूट कर रहे थे तब मैं गया था उनको इंटरव्यू करने के लिए, लेकिन उस वक्त अमित जी कभी मना नहीं किया कि मेरे सेट पे तुम नहीं आ सकते हो, क्योंकि ही यूज्ड टू रिगार्ड हिज को एक्टर्स वेरी वेल। और कोई, मतलब फिर आपका मुखरी जी का इंटरव्यू हो गया वहीं पर? ओके। और कोई किस्से वाक़यात है जो कहीं मतलब किसी को पता नहीं, ऐसे कोई अनसेड किस्से हैं अमित जी के बारे में? एक किस्सा पता है जो रामनाथन साहब ने बोला था मुझे कि शूटिंग के लिए जब ये जाते थे किसी रिमोट प्लेस, जयपुर या कहीं, तो वहाँ अगर
7:30 का नहीं, 6 बजे का पैकअप है, तो 7:30 की फ़्लाइट में 2 टिकट बुक करते थे। इनका एक कंडीशन था कि एक एक्स्ट्रा टिकट बुक करना है उनके लिए, और अगर लेट हो गया शूटिंग और 6 बजे शूट पैकअप नहीं होता है, देन नेक्स्ट फ़्लाइट 10:30 बजे रात को। तो रामनाथन जी दोनों फ़्लाइट में 2-2 टिकट बुक करके रखते थे इनके लिए। अगर 7:30 फ़्लाइट में नहीं जा सके तो 10:30 की फ़्लाइट में जाने के लिए ये उन्होंने कहा कि अमित जी अवॉइड करना चाहते थे कोई लेमैन उनके अगल बगल में बैठ के हेलो अमित हाउ आर यू बातें करते करते। ही डिडंट वांट टू वेस्ट हिज टाइम अगल बगल में कोई बैठ के। लेकिन रामनाथन जी ने कहा ये सब ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, एक एक्स्ट्रा टिकट 2 फ़्लाइट में बुक करना, ये वेरी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। ज्योति जी, थैंक यू सो मच। आपके 51 साल के करियर में हमने आपसे जो अजीबो-गरीब किस्से सुने अमित जी के बारे में, वो हम कहीं भी सुन नहीं पाए। और थैंक यू सो मच, हमारे दर्शकों को आपने बहुत ही इन्फॉर्मेशन दी। धन्यवाद। थैंक यू। एंड इस मौके को मैं छोड़ूंगा नहीं, मिस्टर अमिताभ बच्चन जी को 81st हैप्पी बर्थडे कहने के लिए।